हिमांशु खुराना ने नौटी में उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड द्वारा संचालित चाय बागान का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान किसानों को इससे मिल रहे लाभ की जानकारी ली है। नौटी क्षेत्र में चाय उत्पादन की अधिक संभावनाओं को देखते हुए कई फैसले लिए। उन्होंने परियोजना निदेशक को इच्छुक काश्तकारों की बंजर भूमि को लीज पर लेने और मनरेगा से कन्वर्जेंस करते हुए चाय बागान विकसित करने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आज नौटी गांव में हमारे द्वारा पूरी टीम के द्वारा एक जो मनरेगा के थ्रू जो कन्वर्जेंस के काम है, चाहे फिशरीज़ में है और अन्य कृषि संबंधित एक्टिविटीज़ में है, तो उनका निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ जो उत्तराखंड टी बोर्ड द्वारा चाय बागान विकसित किए गए हैं पिछले कुछ वर्षों में, तो उनका निरीक्षण किया गया। तो उनको वही देखा गया कि कैसे इन दोनों क्षेत्रों में और लोगों को इन्वॉल्व किया जा सकता है और कैसे ये एक आजीविका का स्रोत लोगों के लिए बन सकता है, उसी पर चर्चा की गई और जो स्थानीय हैं उनसे भी राय मशवरा किया गया। तो इसी को देखते हुए फिर आगे इन क्षेत्रों में कैसे और हमें डेवलपमेंट करना है, उस पर कार्य योजना बनाई जाएगी। आज नौटी गाँव में हमारी राजपुर के ब्लॉक कार्यालय में ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली भूमि पात्र ग्रामीणों को उन्हीं की ग्राम सभा में उपलब्ध कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण अपनी मांग को लेकर खंड विकास अधिकारी के कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भूमि के चयन के लिए ग्राम प्रधानों और लेखपालों से बात करने की मांग की है। तो ग्रामीणों ने आपको बताएं कि वीडियो को दरअसल ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ग्राम प्रधानों लेखपालों से बात करने की मांग की गई है। और भूमि पात्र गाँव में इसको लेकर जो ग्रामीण हैं वो नाराज हैं कि किस तरीके से लगातार उनकी मांगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। भूमि पात्र गाँव में उपलब्ध कराने की दरअसल मांग ग्रामीण कर रहे हैं और इसी विषय में साफ तौर पर तमाम गुस्साए ग्रामीणों ने बीडीओ को एक पत्र सौंपा है, जिसमें ग्राम प्रधानों लेखपालों से बात करने की मांग की गई है। तो ग्रामीणों ने बीडीओ को दरअसल ज्ञापन सौंपा है, जिसमें साफ तौर पर ग्राम प्रधानों और लेखपालों से बात करने की मांग की है और ग्रामीणों ने इसको लेकर बीडीओ को ज्ञापन सौंपा। हरिद्वार में एक बार फिर से एचआरडीए ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बहादुराबाद के नाम सुमन नगर इलाके में बिना नक्शा पास किए गए कॉलोनियों को सीज कर दिया गया है। प्राधिकरण की कार्रवाई के बाद आसपास के प्रॉपर्टी डीलरों और क्लोनाइजरों में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी के आदेश के बाद एचआरडीए के अधिकारी हरकत में आ गए और अब भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के आदेश के बाद एचआरडीए की भू माफियाओं के खिलाफ बड़ी चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा कि बिना नक्शा पास कॉलोनी काटने वाले और बिना नक्शा पास अवैध निर्माणकर्ता नहीं बख्शे जाएंगे। आपको बताएं कि बड़ी कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, जहां पर जो बिना नक्शे के तमाम जो कॉलोनियां बनाई गई थी उन्हें सीज किया गया है। अवैध कॉलोनियों को सीज किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से बिना नक्शे के बड़ी बड़ी इमारतों को खड़ा किया गया है, इससे हो सकता है कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में इन्हीं लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़े। तमाम जो हमेशा अक्सर हम देखते हैं कि चाहे भूकंप हो या फिर कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा हो जिससे नुकसान हो सकता है, तो ऐसे में साफ तौर पर नक्शा बनाने के बाद भी किसी भी इमारत का निर्माण किया जाए, ये साफ तौर पर नियम है। और ऐसे में एचआरडीए ने साफ तौर पर सख्त कार्रवाई की कि अगर इस तरीके से आगे भी आने वाले समय में अवैध तरीके से कॉलोनियां बनाई जाती हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और इस पर खास जानकारी के लिए
हरिद्वार से हमारे संवाददाता इंतजार रजा हमारे साथ जुड़ गए। इंतजार, जिस तरीके से एचआरडीए की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, अवैध कॉलोनियों को सीज किया गया है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल लता, देखिए मैं आपको बता दूं, हरिद्वार में एचआरडी के द्वारा लगातार जो कार्रवाई का दौर है वो लगातार जारी है। जहां भी चाहे अवैध निर्माण हो या अवैध तरीके से काटी गई कॉलोनी हो, साफ तौर पर एचआरडी के द्वारा यहाँ चेतावनी जारी की गई है। किसी भी नक्शा पास जो बिना नक्शा पास कॉलोनी या निर्माण अगर कहीं होते हैं तो उनको तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और वहीं कहीं अगर इस तरह के निर्माण लता अगर हो भी रहे हैं तो तो एचआरडी के द्वारा उन सभी को चेतावनी नोटिस पहले जारी कर दिए गए थे। इसके बावजूद भी नहीं रुकते हैं चीजें, और जो नोटिस दिए जाने के बाद भी अगर एचआरडीए के मानकों के अनुसार जो कॉलोनियां हैं या निर्माण है वो नहीं किए जाते हैं तो उनको तत्काल सीज किया जा रहा है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है कि किसी भी तरीके से अवैध निर्माण या कॉलोनियों को काटने की परमिशन नहीं दी जा सकती। सभी के ऊपर लगातार कार्रवाई का दौर लगातार जारी रहेगा। और कहीं जिन कॉलोनियों को यहाँ पर सीज कर दिया गया है लता, अगर कहीं ऐसी कॉलोनियां हैं कि जिनको एचआरडी के द्वारा सीज किया गया है और फिर भी उनमें निर्माण या अन्य गतिविधियां हो रही हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश भी यहाँ पर जारी किए गए हैं। और तो जिस तरीके से अवैध कॉलोनियों को सीज किया गया है, तमाम जो मकान है वो इसमें शामिल है, तो क्या इनमें पहले से लोग रह रहे थे, क्या उन्हें स्थानांतरित किया गया है? जी बिल्कुल लता, देखिए बताना चाहूंगा कि हरिद्वार क्षेत्र के तमाम हरिद्वार क्षेत्र की हम अगर बात कर ले, चाहे हरिद्वार क्षेत्र हो या सुमन नगर का क्षेत्र हो या बहादुराबाद या अन्य क्षेत्र हो, सभी में ऐसी जो नव निर्माणाधीन कॉलोनियां हैं या नव निर्माणाधीन निर्माण है उन सभी के ऊपर जो बिना नक्शा पास कॉलोनियां काटे जा रहे हैं, निर्माण किए जा रहे हैं, सभी को नोटिस जारी किए गए। और नोटिस जारी कर देने के बाद इन पर सील की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। वहीं अगर कुछ ऐसी कॉलोनियां या निर्माण है जिनको एचआरडी के द्वारा सीज किया गया है और फिर भी वहां पर निर्माण या अन्य गतिविधियां हो रही हैं तो उन पर जो पुलिस रिपोर्ट है वो करने के निर्देश भी यहाँ पर जारी किए गए। अगर हम खास तरीके से सुमन नगर की अगर इस वक्त हम बात कर लें तो लगभग 5 प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी छानबीन रानीपुर कोतवाली पुलिस को दी गई है कि किस तरीके से एचआरडी के द्वारा कॉलोनियां सीज हो जाने के बाद भी अगर यहाँ पर निर्माण कार्य इस तरह होते दिखाई दिए हैं तो उसी तरह लगातार आगे भी कार्रवाई यहाँ पर होती रहेगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से एचआरडी ने बड़ी ये कार्रवाई इंतजार रजा की है, ऐसे में किन मानकों को ढाल बनाया गया है? दर्शकों को बताइए कि अगर इस तरीके से एचआरडीए के खिलाफ अगर कोई काम किया जाता है तो क्या नुकसान, क्या भरपाई उन्हें करनी पड़ती है इसके लिए? जी बिल्कुल, देखिए लता, बताना चाहूंगा एचआरडीए किसी भी तरह की कॉलोनी या निर्माण को जो निर्माण करने के लिए अपने मानक यहाँ पर रखता है कि किस तरीके से आपको नक्शा पुटअप कराना है, लेआउट पुटअप कराना है और नक्शा पास यहाँ पर कराना है और तमाम वो सुविधाएं भी यहाँ पर दी जाती हैं। तो उसी को लेकर अगर कोई ऐसा चाहे कॉलोनाइजर की हम बात करें या किसी मकान निर्माण या भवन निर्माण या होटल निर्माण, ऐसे किसी आदमी की हम बात कर ले जो इन चीजें गतिविधियों को अंजाम देता है, तो अगर निर्माण कार्य भवन निर्माण की अगर हम बात करें या फिर नई कॉलोनियां विकसित करने की अगर हम बात करें तो सभी के ऊपर ये एचआरडीए के जो नियम है वो लागू हो जाते हैं। एचआरडीए के मानकों के अनुसार नक्शा पुटअप और पास कर लेने के बाद ही इन निर्माणों कर देने की यहाँ पर जो परमिशन है वो दी जाती है। लेकिन हरिद्वार में इस वक्त जो है जो कॉलोनाइजर है, कॉलोनी काटने का जो सिलसिला है वो बड़े पैमाने पर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रॉपर्टी डीलर एक के बाद एक ऐसे में जानना चाहेंगे कि नक्शा नहीं बनाने का क्या नुकसान होगा आम जनता को, ये जनता ताकि समझ पाए कि अगर वो नक्शा बिना बनाए इस तरीके से निर्माण कोई कराती तो क्या उनको भरपाई करनी पड़ेगी या क्यों उनके लिए एचआरडी बड़ी कार्रवाई कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा क्योंकि नक्शा पास होता है, क्योंकि जमीन है, जमीन का जो लेआउट है उसकी जो जांच पड़ताल है वो भी एचआरडी के अंदर आती है। क्योंकि किसी तरह की जो चाहे हम क्योंकि यहाँ अक्सर देखा जाता है कि जो खेती की जो भूमि है, कृषि की जो भूमि है, उसी के ऊपर कॉलोनाइजर के द्वारा यहाँ पर कॉलोनियां विकसित की गई है, जो कि एचआरडी के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कृषि भूमि है तो कृषि के लिए अलाउ है, उसका पहले लैंड यूज यहाँ पर चेंज कराना होगा, उसके बाद ही उस भूमि को आवासीय भूमि में यहाँ पर कन्वर्ट करने के बाद वहाँ पर निर्माण की अनुमति यहाँ पर दी जाती। तो इन्हीं कारणों को लेकर एचआरडी जो है वो नक्शा पुटअप कराने और नक्शा पास कराने की यहाँ पर लगातार लोगों को यहाँ संदेश देता है, आग्रह करता है कि लोग यहाँ एचआरडीए के द्वारा यहाँ पर नक्शे पास कराएं ताकि उनकी जो भूमि लैंड यूज है वो भी चेंज हो और जो लोग यहाँ पर घर बनाने के लिए आए हैं उनको
अक्सर पूरी तरीके से उनको जानकारी हो कि वो जिस जगह पर घर बना रहे हैं वो आवासीय भूमि है या फिर वो कृषि भूमि है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इंतजार रजा तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी इंतजार रजा हमारे साथ जो कि साफ तौर पर बता रहे थे कि बड़ी कार्रवाई HRDA की तरफ से की गई, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अवैध तरीके से बिना नक्शा बनाए तमाम इमारतों को खड़ा करा जा रहा था, अब फिलहाल इन्हें सीज कर दिया गया और इसमें अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। खटीमा के मझोला पोलीगंज में एक रिजॉर्ट को सील किया गया है। SDM रविंद्र बिष्ट और CO वीर सिंह के नेतृत्व में राजपूत रिजॉर्ट में अनियमितताएं पाए जाने के बाद कड़ी कार्रवाई की गई। वहीं छापेमारी के दौरान 2 युवक युवतियां संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए और रिजॉर्ट की आवश्यक दस्तावेज में खामियां पाई गई हैं। पुलिस ने पाया कि ग्राहकों से उनकी ID आदि भी नहीं जमा करवाई गई थी। आपको बता दें कि अंकिता हत्याकांड के बाद से पूरे प्रदेश में तमाम होटलों, रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट आदि के खिलाफ अनियमितताएं पाए जाने पर लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। देखिए, इसमें हमें सूचना मिली थी कि जो मझौला में राजपूत रिजॉर्ट नाम से है, वहाँ पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो वहाँ पर हमने जांच करने के लिए गए तो उसके मैनेजर को बुलाया तो पूछा कि वो कमरे उनके रेंट में चढ़े हुए हैं, तो कमरे में आए हुए हैं उनके, तो उन्होंने मना कर दिया। तो हमने चेकिंग करी, सरसरी चेकिंग करी, उसके बाद हम चले गए। दोबारा जब हम वापस आए तो हमने देखा कि वहाँ पर रूम में बाहर से तो ताले लगे हुए हैं, लेकिन अंदर कुछ लोग थे। तो संदिग्ध अवस्था में वो 2 जोड़े पाए गए, जिसमें से एक लड़की जो कि स्कूल की यूनिफॉर्म में थी वो भी पाई गई। और उसके रजिस्टर वगैरह चेक किए गए तो कोई भी रजिस्टर उनके द्वारा मेंटेन नहीं किया गया था। CCTV कैमरे उनके काम नहीं कर रहे थे और सारी उसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह उनके पास वो हमें उपलब्ध नहीं करा पाए। लिहाजा सारी मंजिया होने के कारण हमने उसके बाद सीख कर सर ना हुआ था वो हमें दिखाने में असमर्थ है। क्योंकि इसमें हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं बहादुराबाद नहर पटरी पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हुई। इस दौरान बदमाश के पैर में 2 गोली लगी। पुलिस के मुताबिक बदमाश बड़ी वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। SSP अजय सिंह समेत जिले के आला अधिकारी मौके पर निरीक्षण के लिए पहुंचे। पुलिस ने 50,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मौके से फरार दूसरे बदमाश की तलाश जारी है। अब देखिए, ये प्रातः करीब 8 सवा 8 के बीच में हमारी चेतक जो है पथरी रोड पुल पर जो रूटीन की चेकिंग और उसमें घूमते हैं, उसमें एक सूचना मिली कि 2 संदिग्ध लोग वहाँ पर थे। जब उनको एक रूटीन तलाशी के रूप में रोकना चाहा तो वो जंगल की तरफ भागे और शक होने पर चिता वाले जो हमारे चेतक वाली जो पुलिस थी वो भी गए पीछे, लेकिन एक हवा में फायर किया गया जिससे वो समझ गए कि बदमाश है। तो तत्काल इसकी सूचना जो है सेट के माध्यम से उच्च अधिकारीगण को सभी को दी गई थी। इसमें चूँकि आज परेड थी शुक्रवार की और सभी ज़्यादातर अधिकारीगण और सभी लोग फोर्स वहाँ मौके पर ही थे। सबको तत्काल रवाना किया गया मौके से और SO बहादुराबाद की टीम और सभी को अलर्ट किया गया। और उसके बाद जो है जब टीम वहाँ पहुँची तो घेराबंदी करने के बाद जो एक व्यक्ति था वो भी जंगल की तरफ वहाँ से भागा, जो दोनों लोग साथ थे। और इसमें जो हमारे CIU की टीम थी सभी को अलर्ट कर दिया गया। और करीब आधे घंटे 45 मिनट बाद जो है एक बदमाश जो फायर जिसने किया था पुलिस के ऊपर जो कर रहा था वहाँ पर, उसके फायर करने का जवाबी फायरिंग में उसके 2 गोली लगी है जो टांग में लगी है, अभी जो डॉक्टर से जानकारी की गई है। और इसके बाद इसके बारे में जानकारी की गई तो पता चला रानीपुर क्षेत्र में विगत 6 माह पहले एक घटना हुई थी जिसमें बदमाश आए थे और इसमें एक सिपाही की आँख का भी फोड़ दी गई थी। 307 का मुकदमा दर्ज था जिसका ये मेन अभियुक्त था। साथ ही साथ इस पर 50,000 का इनाम भी घोषित था। तो आज ये किसी वारदात और किस लिए आए थे सब पूछताछ की जा रही है और दूसरे बदमाश की इसमें कॉम्बिंग करके तलाश की जा रही है। कौन है बदमाश जो? इसका नाम देवराज है और इस पर 50,000 का इनाम भी घोषित था। ये पूर्व में पुलिसकर्मी के ऊपर हमला करने में आरोपी था। और भी रहने वाला है सर? ये उज्जैन का रहने वाला है जो अभी तक इसमें जानकारी मिली है। क्या और भी कोई इसके आपराधिक इतिहास के निकल गया? अब इसकी जानकारी की जाएगी। एक बार जरा ये प्राथमिक उपचार के बाद सब नॉर्मल चीज़ें होने के बाद इस पर अन्य जानकारी भी की जाएगी। क्या स्थिति है अभी? उसके पैर में गोली लगी? अभी बात करने के बाद नॉर्मल लग रहा है। डॉक्टर से बात हुई है कि अच्छे से अच्छा जल्दी तत्काल जो है उपचार दिया जाए, तो अभी चीज़ें नॉर्मल है। ये अकेला था या सर इसके साथ कोई और भी? इसके साथ एक व्यक्ति और था जिसकी तलाश के लिए भी टीमें लगी हुई है। उसकी पहचान हो पाई है सर? उसकी पहचान नहीं हो पाई है क्योंकि अभी इससे जानकारी कुछ की गई है, उस जानकारी के आधार पर शेयर करके टीमें लगाई गई है।
हाँ देखिए, ये प्रातः करीब 8 सवा 8 के बीच में हमारी चेतक जो है पथरी रोड पुल पर जो रूटीन की चेकिंग और उसमें घूमते हैं, उसमें एक सूचना मिली कि 2 संदिग्ध लोग वहाँ पर थे। जब उनको एक रूटीन तलाशी के रूप में रोकना चाहा तो वो जंगल की तरफ भागे और शक होने पर चिता वाले जो हमारे चेतक वाली जो पुलिस थी वो भी गए पीछे, लेकिन एक हवा में फायर किया गया जिससे और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।